Someone is constantly hiding you to accomplish their dream with your help. Someone is constantly working to take your dream away from you, and someone is constantly thinking that how you are doing it all together. Meanwhile, you're doubting yourself. Namaste everyone. Welcome back to your channel. How are you doing? कैसा लग रहा है? कैसे हो? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप कैसा कर रहे हो राइट नाउ इन मिड ऑफ मार्च, जब होली आने वाली है? घर जा रहे हो कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। घर पे हो तो मनाने का सीन है कि नहीं, वो भी कमेंट करके बताना। चलो, वीडियो में क्या चल रहा है और हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं 75 हार्ट चैलेंज में हमने अब तक क्या क्या चीज़ें अचीव की, आपने क्या करी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करती हूँ बिना देर किए। उससे पहले मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आपसे कि देखो, ये घिसी-पिटी लाइन आपने बहुत जगह सुनी होगी या समझी होगी, बट मुझे लगता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर आप अपना सपना खुद पूरा करने पे काम नहीं करते ना, तो आपको किसी और के सपने को पूरा करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा, है ना? ऑल्दो किसी और का सपना पूरा करना बुरी बात नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ नॉट अफेक्टिंग यू नेगेटिवली। तो मुझे लगता है कि फॉर नाउ इफ़ यू हैव डिसाइडेड समथिंग, तो आपका प्लान ए तो यही होना चाहिए कि आप अपना सपना पूरा करो। अगर आपको एक ज़िंदगी मिली है, जस्ट try your best, your 100% to fulfill your own dream, whatever it is, small, big, I don't know ये कैसे measurement होता है, but whatever it is, it's your dream. Try to accomplish it and keep it as your plan A and do not even think about plan B. और अगर प्लान बी का सोच रहे हो तो आपका प्लान बी यही होना चाहिए कि आप पहले अपना प्लान ए पूरा करो। इफ़ समवन आस्क यू ना कि प्लान बी क्या है, बोलना प्लान ए को पूरा करना ही प्लान बी है। बोल सकते हैं ना, मैंने किसी मूवी में सुना था, आई थिंक बहुत पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बहुत पहले कहीं तो मैंने सुना था और मुझे अच्छा लगा था। और मुझे अभी याद आ गया रिसेंटली कि यार ये तो बड़ी सही बात है। क्या मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आप प्लान ए बी में बिलीव करते हो। देखो, अब आज की वैशाली से पूछोगे आप, तो मैं प्लान बी और प्लान ए में मैं बोलूँगी कि ये एज डिपेंडेंट है। अगर आप 20s में हो, अभी ग्रेजुएशन के बाद अपना स्टार्ट किया है और आप बोल रहे हो कि आपको प्लान बी भी सोच के चलना है, आई डोंट नो, ये एक पूरा एक वीडियो डिज़र्व करता है जिस पे हम अच्छी खासी बात करें। बट राइट नाउ मेरा कहना ये है कि आपका प्लान है, आपका अपना ज़िंदगी का अपना सपना पूरा करना होना चाहिए। नाउ विदाउट डिले, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव अचीव्ड विद 75 हार्ड, दैट इज़ माई स्लीप स्केड्यूल। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर कभी भी कमेंट सेक्शन पढ़ना किसी भी A to Z, किसी UPSC कोचिंग का, स्टेट PCS कोचिंग का या अदरवाइज़, मैं तो कभी कभी पढ़ पाती हूँ, बट उतने में भी मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ या मेरे घर में कुछ बीमार हो गया है या कुछ तो भी हो गया है जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा स्ट्रेस हो रहा है। अगर आप अब स्लीप स्केड्यूल और मेडिटेशन इंश्योर कर लेते हो अपनी डेली गोल्स में या अल्टरनेट गोल्स में मेडिटेशन इंश्योर कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आप काफ़ी हद तक बच जाते हो अननेसेसरी स्ट्रेस से। और इस तरीके से कम ये तो नहीं होगा कि हाँ बीमार हो गए इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो मैंने फ़र्स्ट चीज़ यही इंश्योर करी है। 3 AM क्लब हैज़ रियली हेल्प्ड मी। मैं मानती हूँ आज की डेट में, जब मैं मार्च में ये बात कर रही हूँ, तो 80% मैंने इस गोल को अचीव किया है। अगर मैं लास्ट मंथ फरवरी तक की बात करूँ तो मैंने इस गोल को 90% अचीव किया था। हाँ जी, लास्ट मंथ हैज़ बीन वर्स्ट फॉर मी बिकॉज बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस एंड देन मेरा फ्लैट उसी कंसर्न एरिया में फॉल करना इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स विच हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ इन अ वेरी बैड मैनर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा उससे एनजाइटी और स्ट्रेस आ रखा है। यू नो हाउ ओनर्स आर, हाउ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई डोंट वांट टू मेक दिस video something negative. So let's move to the second part. What second thing which I have achieved is consistency, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होनी चाहिए, और A to Z किसी भी चीज़ में यार, चाहे आपको खाना खाना ही क्यों ना हो, सांस लेना ही क्यों ना हो। व्हाट आई मीन बाय सांस लेना इज एकदम माइक्रो चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रश करना, नहाना और प्रार्थना करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कामिंग। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, प्रार्थना करने से आपको एक अलग प्रकार की शक्ति मिलती है। कभी ट्राई करके देखना, 2 मिनट ही आंख बंद करके देखना। चलो, ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ कि हम में से मैक्सिमम लोग कर रहे होंगे। मैं ऑनेस्टली अभी इस प्लेटफॉर्म पे ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं ये जो माइक्रो चीज़ें हैं वो अपने लाइफ में कभी भी कंसिस्टेंटली हर दिन नहीं करी थी कि हाँ मुझे हर दिन ये 3 मील्स इसी टाइम ड्यूरेशन में लेने हैं।
3-4 सालों से मैंने ये किया था कि जब से मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ था 2 साल 2.5 साल से, कि हाँ ठीक है इस टाइम पे मैं कोशिश करूँगी। बट यार जॉब का सिनेरियो चेंज होने के साथ और मेरी सेकेंड ऑफिस के साथ थोड़ा सा वो चेंज हुआ था मेरा टाइमिंग। अभी के हिसाब से तो मैंने एक ड्यूरेशन बना लिया है कि हाँ 1 से 2 के बीच में लंच कर लेना है, और 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेना है, सुबह 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना है एनी हाउ। और ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करती है। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में खाना नहीं खाओगे तो आपको भूख लग जाएगी। उसके अलावा आपको बिंज ईटिंग करने से बचाता है। सो ये मेरा नेक्स्ट अचीवमेंट है। मुझे आप कमेंट करके बताना कि इसमें से अब तक आपने क्या अचीव करा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है हमारा, यस वी आर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी राइट। तो हमें ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना कि आज मैंने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी, 12 घंटे पढ़ाई करी और नेक्स्ट डे फिर पढ़ाई नहीं। देखा होगा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, टीचर्स भी बहुत बात करते हैं इसके बारे में, मेंटर्स बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो सबसे वाहियात है। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप, मैं कहती हूँ 2 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दो, और पता है किसी इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपने खुद एक टाइम ब्रेक लिया हुआ है, जो कॉन्शियस टाइम ब्रेक लेते हो ना आप, दैट रिचार्जेस यू, दैट रिजनोवेट्स यू, रिफ्रेशेस यू एंड यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। उसके अलावा अगर आपने ओवर थिंकिंग में, फैमिली ड्रामा में, कज़न्स वेडिंग में, बर्थडे पार्टीज़ में, इन सब तरीक़ों से कि अरे यार जाना पड़ेगा इस मीडियोक्रिटी वाले थिंकिंग से बाहर आके अगर आपने उस चीज़ को नहीं करा है, ख़राब हो जाता है। आई हैव बीन विक्टिम ऑफ दैट, नॉट नाउ बिफोर, बट येस। मतलब होता है कि अगर आपने इन सब चक्करों में ख़राब किया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल होली आ रही है, इट्स वेरी फॉर्चुनेट टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, और हमारे यहाँ तो फेस्टिवल्स लाइक ब्रिंग लाइट टू आवर फेसेस। बट अगर अभी आप सोचो कि यार आप या प्रिपेयर भी कर रहे हो किसी टफ एग्ज़ाम के लिए, फॉर नाउ लाइक नीट पीजी प्रीपोन हो गया है, एंड बॉयज़ का तो नहीं पता, बट देन अगर कोई लड़की होगी जो घर से प्रिपरेशन कर रही होगी, इफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट you make all the holy stuff before Holi and let's celebrate Holi, it will take you not less than 2 days। उन 2 दिनों में कोई लड़का पढ़ाई कर रहा होगा और वो आपसे 2 दिन आगे निकल जाएगा। डोंट डू दैट। सो ऐसा भी कर सकते हो कि ब्रेक में 1 घंटे बना लो, बना सकते हो तो, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप अपने आप को ना बाहर के अकॉर्डिंग वो करते हो कि अच्छा ठीक है, नहीं यार ठीक है अभी होली है, ठीक है अभी दिवाली है, ठीक है ये है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मैं कहती हूँ इन सारी चीज़ों से हट के आपको इस टाइम को रखना चाहिए, जैसे कंटिजेंसी फंड वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट घर में आपके फैमिली मेम्बर को बीमार हो गया जहाँ आपको लगना ही लगना पड़ेगा, कीप दैट टाइम फॉर दैट। सो दिस थिंग यू हैव टू अचीव, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये भी मैंने अचीव करा है। मैनी ऑफ यू आस्क मी कि आपकी सोशल लाइफ कैसी है। आई डोंट हैव सोशल लाइफ, आई फील, क्योंकि मैं वीकेंड्स में पार्टी करने जाती नहीं हूँ। ऑफिस वालों से चिट चैट करने का, गॉसिप करने का टाइम मुझे कभी नहीं मिला। आई ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता आप यकीन करोगे या नहीं, बट आई हैव नेवर टॉक टू देम अबाउट एनी नॉन ऑफिस थिंग्स। हमेशा ऑफिस के रिगार्डिंग ही बात हुई, बहुत अगर कभी हुई तो ट्रैवल के रिगार्डिंग बात हो गई, बस दैट्स इट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत प्रैक्टिस से आया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार मुझे। और पता है मैंने ये प्रिपरेशन की वजह से किया भी नहीं है। आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लाइक आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स जिनसे मैं 1 वीक 10 डेज़ पे बात कर लेती हूँ, एंड देन आई फील गुड कि हाँ ठीक है हो गया। बट नहीं, मतलब बहुत ऐसे बातचीत में इन्वॉल्व होना का टाइम अभी तो है भी नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव अ सेट आई हैव सेट थिंकिंग। फिर उस पर कुछ मैनेज नहीं होता तो मज़ा नहीं आता यार, फिर आर्ग्यूमेंट हो जाए या फिर बुरा लग जाए। जैसे एक कमेंट आया था कि कुछ कोई कह देता है तो बार बार वही बात हमारे मन में रिवॉल्व होती रहती है, और उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है, फोकस ख़राब होता है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको अचीव करनी है कि आप सिर्फ पढ़ते मत रहो, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना उसका मतलब प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीछे अगर कोई भी अटेम्प्ट ख़राब करता है अपना, तो वो ये आपको बताएगा कि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करी थी इसलिए ऐसा हुआ। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। आई डेफिनेटली से कि 75 हार्ड हैज़ हेल्प्ड मी इन अ बिग वे। नाउ नेक्स्ट थिंग जो कि ये वीडियो चल रहा है, तो ये महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कर दो घर की। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीडियो देखने में काफ़ी हो सकता हो हेक्टिक लग रहा हो, बट यार 3 से 4 घंटे में सब कुछ हो जाता है A to Z। इनफैक्ट इसमें आप ग्रॉसरी लिस्टिंग करके अपना सामान भी मंगा सकते हो अगर आप अकेले रहते हो तो, समझा। सो इन दैट वे
बस सॉर्टेड। अभी और चीज़ें जो अचीव करी हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आप अपना सब कुछ कैलकुलेट करो, जो आप अचीव करना चाहते हो उसको लिखो, एंड इट्स नॉट लेट, जस्ट स्टार्ट योर चैलेंज, ओके। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप वीडियो में कंसिस्टेंसी लिख देना कमेंट्स में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।